जी का पुजारी था। वो नहा धो के रोज़ गणेश जी का पूजा करता था। एक दिन वहाँ पूजा करने बैठा तो सब सामान तो रखा था, परंतु फूल लाना भूल गया था। तब फूल लाने के लिए वो अपने बाड़ी में गया। जब फूल लेके वापस आया तो क्या देखा, एक चूहा जो गणेश जी के लिए लड्डू चढ़ाए थे, वो लड्डू के लेके गणेश जी के ऊपर बैठ के वह चूहा खा रहा था। उस व्यक्ति ने देखा, सोचा अरे मैंने तो सोचा था कि ये गणेश जी सबसे बड़े हैं, परंतु ये क्या, इसके ऊपर तो चूहा बैठ के लड्डू खा रहा है, तो चूहा बड़ा हो गया। तो उस व्यक्ति ने उस चूहा को पकड़ लिया और दूसरे दिन से उस चूहा का पूजा करने लगा। एक दिन वह व्यक्ति चूहा का पूजा कर रहा था, उसी समय एक बिल्ली आ गई। तो जो चूहा था वो बिल्ली को देखकर वह डर गया और वहाँ से भाग गया। वह व्यक्ति सोचा, मैंने तो सोचा था कि यह चूहा बड़ा है, परंतु चूहा तो बिल्ली को देखकर डर गया, तो चूहा से बड़ा क्या हुआ, बिल्ली, है ना। बिल्ली को देख के डर गए तो बिल्ली बड़े हुए कि नहीं हुए, हुए कि नहीं बताओ, सुन रहे कि नहीं सुन रहे हैं? तो बिल्ली बड़ी हो गई ना। तो वह व्यक्ति क्या किया, बिल्ली को पकड़ लिया। अब बिल्ली को पकड़ के रोज उसकी पूजा करने लगा। एक दिन वह व्यक्ति बिल्ली का पूजा कर रहा था तो दरवाजे पे एक कुत्ता आ गया। अब कुत्ता को देखकर वो बिल्ली डर गई और दुम दबाकर भाग गई। और वह व्यक्ति फिर सोचने लगा, मैंने तो सोचा था यह बिल्ली बड़ी है, परंतु ये तो कुत्ता को देखकर डर गई, इससे बड़ा क्या हुआ, कुत्ता हुआ। अब वो कुत्ता को पकड़ लिया और रोज उसकी पूजा करने लगा। एक दिन कुत्ता का पूजा किया और अपने काम में लग गया। अब जो उनकी पत्नी थी वो पानी भरने गई थी। जब वो पानी लेकर आई तो क्या देखती है, वो कुत्ता किचन से रोटी लेके आ रहा है। जो उनकी पत्नी थी ये देख के बहुत गुस्सा हो गई और वही एक लाठी पड़ी थी, लाठी उठाई और कुत्ता को मारने लगी। अब वह व्यक्ति देखा तो सोचने लगा, अरे मैं तो सोचा था यह कुत्ता बड़ा है, परंतु मेरी पत्नी तो कुत्ता को मार रहे हैं, इसका मतलब मेरी पत्नी बड़ी है। तो क्या किया, अपने पत्नी की पूजा करने लगा। एक दिन वह गुस्सा में था, क्रोध में था, तो उसी समय जो उनकी पत्नी थी वो कुछ कह दिए उस व्यक्ति से, अपने पति से। तो जो उनके पति देव थे वे अपने पत्नी को मारने लगे। फिर वह व्यक्ति सोचा, मैं सोचा था पत्नी बड़ी है ना, किंतु पत्नी से बड़े क्या हो गए, मैं हो गया, क्योंकि मैंने पत्नी को मारा तो मैं बड़ा हूँ, मैं स्वयं महान हूँ। तो यह जो इंसान है वो स्वयं महान है, शक्तिशाली है, किंतु मनुष्य अपने शक्ति को पहचान नहीं पाता। उन्हें अपने आप पर विश्वास नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अपने से जो अलग चीज़ है उस पर वह विश्वास करता है, इसलिए अपने आप पर उन्हें खुद पर विश्वास नहीं होता। देखो इस संसार में कितने लोग हैं जो सूर्य को जल चढ़ाते हैं, नमस्कार करते हैं ना, आप लोग भी देखे होंगे। सूर्य को जल चढ़ाएंगे, नमस्कार करते हैं, चंद्रमा को भी मानते हैं, उनकी भी पूजा करते हैं। तो देखो हम लोगों को सूरज पे विश्वास है, चांद पे विश्वास है, ग्रहों पर विश्वास है। यदि ग्रहों की दिशा बदल जाए तो हमारी दशा बदल जाएगी, तो ग्रहों पर भी विश्वास है। और चौराहे पे यदि पत्थर रखा हो ना तो हम उसका भी नमस्कार करते हैं, उस पर भी हमें विश्वास है। इसी प्रकार गली में, गांव में कहीं जा रहे हैं तो जानवर आ जाए, गौ माता, हम उन्हें भी नमस्कार करते हैं, उनकी भी पूजा करते हैं। और यदि टीवी में आके कितने हैं जो बताते हैं आपके बिजनेस के बारे में, करियर के बारे में, शादी विवाह के बारे में, तो हमें उस पर भी विश्वास होता है। और कितने लोग हैं जो आके कह देते हैं आप अपने नाम के आगे टी लगाओ तरक्की होगी, या के लगाओ कामयाबी मिलेगी, तो हम अपने नाम के आगे क्या कर लेते हैं, टी लगा लेते हैं, के लगा लेते हैं।
और टीवी में एक व्यक्ति आके ये बताता है कि आप ऐसा करो या इस प्रकार से अपने दिन की शुरुआत करो, तो हम अपना दिन वैसा ही शुरुआत करते हैं। इसी प्रकार हम लोग अपने गांव में या गांव के बाहर एक पेड़ होता है, उस पे क्या करते हैं लोग, गोल गोल घूम के धागे बांधते हैं और मन्नतें मांगते हैं। इसी प्रकार हमारे घर के अंदर एक पौधा होता है ना, आप लोगों के घर के अंदर एक तुलसी होता है कि नहीं, हम उनकी भी पूजा करते हैं, उनसे भी मन्नतें मांगते हैं। और इसी प्रकार हमें पता नहीं कितने चीज़ों पे विश्वास है, परंतु अपने आप पे, खुद पे मनुष्य को विश्वास नहीं है। मनुष्य सूरज पे, चांद पे, पानी, पत्थर, अग्नि, इंसान सब पे विश्वास करता है। यहाँ तक कि काला धागा पहनते हैं नज़र न लगे, लाल धागा पहनते हैं तरक्की के लिए। तो इस प्रकार मनुष्य को सब पे विश्वास है, किंतु अपने आप पर विश्वास नहीं है, खुद पे विश्वास नहीं है। क्यों? इसके कई कारण हो सकते हैं। जिस परिवेश में हमारा पालन पोषण हुआ है, जैसे हमारे माता पिता संस्कार दिए हैं, उसी के अनुसार हमारा जीवन बनता चला जाता है। हम लोग यही कहते हैं और करते हैं, हमारे माता पिता ने किए, हमारे घर वालों ने किए, बुजुर्गों ने किए। सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं, बिना विवेक भटकत फिरे, पकड़ी शब्द की छाई। मनुष्य विवेक विचार नहीं करते, केवल कहते हैं लिखा है लिखा है लिखा है, बस यही भटकते फिरते हैं। किंतु हमें चाहिए कि हम इन सारी चीज़ों पे विश्वास ना करके खुद पर विश्वास करें, अपने आप पर विश्वास करें। यदि हम अपने आप पर विश्वास करने लग जाएंगे तो ये जो अन्य सारी चीज़ है वो कोई मायने नहीं रखेगा, उसका कोई मतलब नहीं होगा। परंतु हमें अपने आप पर विश्वास नहीं है, इसीलिए अन्य चीज़ों पर विश्वास करते हैं। हम लोग गांव में जाते हैं, कितने घरों में जाते हैं, तो माता लोग, भाई लोग कहते हैं कि साहब आप लोग तो विश्वास नहीं करते, परंतु हमारे साथ तो ऐसा हुआ है, हमारे जीवन में ऐसा घटना घटा है। हम लोगों ने एक बार एक भाई से कहा कि क्या घटना घटा है बताइए। तो उन्होंने कहा कि साहब जी मुझे बहुत गुस्सा आता था, मैं बहुत क्रोध करता था, परंतु मैंने एक अमुक व्यक्ति के पास गया और उन्होंने मुझे एक ताबीज़ दिया, और उस ताबीज़ को जब से मैंने धारण किया है तब से मेरा क्रोध ठंडा हो गया, मेरा क्रोध शांत हो गया। उनका क्रोध शांत हुआ, ठंडा हुआ है, वह दिख रहा है उनके व्यवहार से। परंतु हमारे सामने प्रश्न होता है कि आखिर उनका क्रोध शांत कैसे हुआ? क्या उन चीज़ में शांत करने की संभावना है उनके गुस्सा को? क्या अंगूठी में ताकत है या ताबीज़ में ताकत है? उसमें ताकत नहीं है। ताकत किस में है? मनुष्य के विश्वास में। उस व्यक्ति में जो विश्वास था उसे उस चीज़ में डाल देता है। इसलिए हमें चाहिए, ये घटना केवल उनके नहीं, हम सबके जीवन में घटित होती है। यदि हमें किसी चीज़ पे विश्वास हो जाए तो वो चीज़ हमारे लिए काम करना शुरू कर देती है, और वो चीज़ कुछ भी हो सकती है। अग्नि, पत्थर, पानी या अंगूठी या चंद्रमा, सूर्य या इंसान भी हो सकता है। यदि हम किसी चीज़ पे विश्वास करते हैं तो वो हमारे लिए काम करना शुरू करती है और करती भी है, और वो ऐसे ही नहीं 100% हमारे लिए काम करेगी। परंतु ताकत किस में है? उस चीज़ में नहीं है ताकत, ताकत है आपके विश्वास में। जो विश्वास हमने उस चीज़ पर डाली है, जब हमें ये पता हो गया कि हमारे विश्वास में इतनी ताकत है, तो इतनी ताकत है कि यदि हम चाहें तो पत्थर को भी भगवान बना सकते हैं। जब हमें पता है कि हमारे विश्वास में इतनी ताकत है कि हम पत्थर को भगवान बना सकते हैं, तो अन्य चीज़ों में विश्वास करने के बजाय हम खुद पर विश्वास करें, खुद को ताकतवर बनाएं। आखिर विश्वास है क्या चीज़? है ना, हम लोग कह रहे हैं विश्वास, लेकिन विश्वास है क्या? विश्वास है हमारा विचार, हमारा सोच।
जैसा हम सोचते हैं वैसा हम हो जाते हैं। यदि हम सोचते हैं कि हमारा जीवन खूबसूरत है, हमारे जीवन में अच्छा ही अच्छा हो रहा है, तो सच में हमारे जीवन में अच्छा ही अच्छा होगा। और यदि हम ये सोचते हैं कि हमारे जीवन में कुछ अच्छा नहीं होता, हमारा जीवन अच्छा नहीं है, तो हमारा जीवन वैसा बनता चला जाएगा। सच्चाई वो नहीं है जो आप रियल में दिखाई दे रहे हैं, सच्चाई वो है जो आपके सोच में बनते हैं। तो हमें अपना सोच अच्छा रखना चाहिए। संत महात्मा बताते हैं, आप चाहे तो आप अपने जीवन को जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। पूरी संभावना है, जैसा चाहे वैसा अपने जीवन को आप बना सकते हैं। एक दृष्टांत है, एक व्यक्ति था, वह एक बड़ा सा पत्थर लेके आया संगमरमर का और मूर्तिकार को बुलाया। मूर्तिकार से कहा कि भैया इसका बुद्ध का मूर्ति बना दो। शिल्पकार ने कहा ठीक है, बुद्ध का मूर्ति बन जाएगा। अब वह व्यक्ति अपना घर चला गया। दूसरे दिन फिर आया, फिर कहने लगा कि भैया भैया रुको, आपने काम तो शुरू नहीं किया। तो उसने कहा नहीं। तो फिर वह व्यक्ति कहने लगा देखो बुद्ध का नहीं, इसका राम का मूर्ति बना दो। फिर 2 घंटा बाद व्यक्ति फिर आया, कहने लगा कि नहीं नहीं, राम का नहीं, कबीर का मूर्ति बना दो। फिर वह व्यक्ति चला गया। दूसरे दिन फिर आया, फिर कहने लगा कि शिल्पकार इसका मनुष्य का मूर्ति मत बनाओ, किंतु शेर का बना दो। वह व्यक्ति कहने लगा ठीक है, शेर का बन जाएगा। 2 घंटा बाद फिर वह आया और कहने लगा कि नहीं नहीं, शेर का नहीं, इसका गधा का बना दो। उसने कहा ठीक है, आप सोच विचार कर बताइए कि आखिर किसका बनाना है। तो उसने कहा कि गधा का बना दो। वहीं बैठा रहा घंटा भर, फिर कहने लगा कि भैया भैया रुको, गधा का नहीं, क्या करना, सुअर का बना देना। देखो ये क्या है, एक दृष्टांत है। इस दृष्टांत से हमें क्या समझना चाहिए, उस पत्थर में बुद्ध बनने की संभावना है, राम बनने की संभावना है, कबीर बनने की संभावना है, और उसमें शेर गधा और सियार बनने की संभावना है। अब निर्णय किसे करना है, निर्णय हमें लेना है, निर्णय हमें करना है, क्योंकि हमें आप सब में बुद्धत्व को प्राप्त करने की संभावना है इस जीवन को पाके। परंतु हम लोग इस जीवन को पाके इतना नीच कर्म कर लेते हैं, इतना बुरा कर्म कर लेते हैं कि हमारे कर्म को देखकर पशु पक्षी भी शर्मा जाते हैं। हम इतने गलत कर्म कर लेते हैं कि धरातल को देखने के लिए भी हमें नज़र ऊपर करना होता है। तो हमें चाहिए कि हम अपने कर्म को सुंदर बनाएं, अपने जीवन को सुंदर बनाएं। देखो हम अपना घर बनाना चाहे या खिड़की दरवाज़ा बनाना चाहे या कुछ करवाना चाहे, तो हम लोग जो बढ़ई होगा, मिस्त्री होंगे, तो वो क्या करेंगे, एक बाहर से औजार लेकर आएंगे तभी वो अपना काम करेंगे, है ना। जैसे घर बनाना चाहे तो मिस्त्री आएंगे, तो वो बाहर से औजार लेके आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे ना। परंतु हम सबको अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए, अपने जीवन के सांचे को ढालने के लिए हमें बाहर से औजार लाने की ज़रूरत नहीं है। वो औजार हमें प्राकृतिक रूप से खुद मिले हुए हैं। अब बताओ वो औजार क्या है, वो औजार है हमारा मन, हमारी इंद्रिय, हमें जो वाणी मिले हैं वो। हम अपनी इंद्रियों से जैसा व्यवहार करते हैं, वाणी से जैसा बोलते हैं, मन से जैसा सोचते हैं, उसी के अनुसार हमारा जीवन बनता चला जाता है, उसी के अनुसार हमारा जीवन बन जाता है। यदि हम अच्छा सोचते हैं तो हमारा जीवन अच्छा बनता चला जाएगा, और यदि हम अपने मन से नकारात्मक सोच करते हैं तो हमारा जीवन वैसा ही बनता चला जाएगा। अब यदि हमें अपने जीवन को बदलना है, अपने जीवन को सुंदर बनाना है, अपने जीवन को अच्छा बनाना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। क्या हम अपने मकान को सुंदर बनाएंगे तो हमारा जीवन सुंदर बन सकेगा? क्या हम अपने
गाड़ी को कीमती गाड़ी लेंगे या अच्छा कपड़ा पहनेंगे, कीमती कपड़ा पहनेंगे तो क्या हमारा जीवन सुंदर बन सकता है? या हम अपने चेहरे को अच्छा बना लिए तो क्या हमारा जीवन अच्छा बन सकता है? नहीं बन सकता। हमें अपने जीवन को सुंदर बनाना है, अच्छा बनाना है तो केवल एक चीज़ है जिसे हम अच्छा बनाएंगे तो हमारा जीवन अच्छा बन सकता है, और वो चीज़ क्या है? हमारा मन। यदि हम अपने मन को अच्छा बना लेंगे तो हमारा जीवन सुंदर बन जाएगा। यही एक चीज़ है जिसे हम सुंदर बना सकते हैं। और यदि हम अपने मन को अच्छा नहीं बनाते हैं तो हमारा जीवन बिगड़ता चला जाएगा। सद्गुरु कबीर साहब जी ने कहा है, एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाय, जैसा सींचे मूल को फूले फले अघाय। साहब कहते हैं एक साधे सब साधिया। जैसे एक पेड़ हो, हम पेड़ लगाए और उसके पत्ते पत्ते में पानी डाले तो क्या वो पेड़ अच्छा होगा? नहीं होगा। यदि पेड़ को अच्छा बनाना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके जड़ में पानी डालना पड़ेगा। जब हम जड़ में पानी डालेंगे तो वह पेड़ अच्छा होगा, फलेगा, फूलेगा। इसी प्रकार एक मन को हम अपने वश में कर ले, अपने मन को सुंदर बना ले तो हमारा जीवन सुंदर बन सकता है। क्योंकि कहा भी गया है, संसार में जितने प्राणी हैं उन सब से श्रेष्ठ प्राणी कौन है? यह मनुष्य जीवन। यह मनुष्य जीवन सिरमौर प्राणी है। परंतु इस सिरमौर प्राणी बनकर ऐसे गलत कर्म करता है कि वह नीचे गिर जाता है, पशु पक्षी से भी पीछे रह जाता है। तो हमें यह जो सुंदर मानव जीवन मिला है तो इसे पाके अपने आप को समझना चाहिए, अपने शक्ति को पहचानना चाहिए, अपने आप को जानना चाहिए कि हमें इतना सुंदर मानव जीवन मिला है तो क्यों मिला है, और इसे पाके हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यह जो सुंदर मानव जीवन मिला है तो इसे पाके चाहिए कि हम आपस में एक दूसरे से अच्छा से व्यवहार करें, एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना रखें, तभी यह मानव जीवन सुंदर बन सकता है, अच्छा हो सकता है। और हमें चाहिए कि हम इस जीवन को पाए हैं तो अपने से अलग कहीं भटके मत, अपने आप को, खुद को जाने, खुद को समझे, खुद के शक्ति को पहचाने, तभी यह मानव जीवन पाना सार्थक होगा। नहीं तो केवल खाए पिए और इस दुनिया से चले गए, यह मानव जीवन पाना सार्थक नहीं होगा। तो हमें चाहिए हम अपने जीवन के महत्व को समझे, यह सुंदर मानव जीवन मिला है इसकी सार्थकता को समझे और अच्छा कर्म करें ताकि हमारा जीवन सुंदर बन सके, हमारा जीवन खुशियों से भर सके। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।